Hey everyone, hi, hello, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to English with Ananya and this is Ananya Singh, your mentor for English. I hope I'm audible and visible properly. जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मैं audible भी हूँ और visible भी हूँ. So we are back with our 10-minute vocabulary show 2.0. Yes, this 10-minute vocabulary show 2.0 is going to be better than the previous one क्योंकि इसमें हमारी efficiency ज्यादा होगी, हम और fast करेंगे यहाँ पे. ठीक है, वर्ड्स हो, आपके एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो, सबका मिक्सचर रहने वाला है. प्लस एक मतलब 10 मिनट के सेशन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज क्योंकि पहला शो है. ठीक है, 10 मिनट में सारे वर्ड्स मतलब जितने वर्ड्स 50 60 100 जितने हम कर पाए वो हम यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप हर दिन यहाँ पे शाम 6 बजे आपकी टाइमिंग रहेगी. एक दो दिन नहीं हो पाए क्योंकि कुछ तैयारियां चल रही थी, टीम में भी कुछ थोड़ा बहुत इशू था, कोई कोई मेंबर हमारा नहीं प्रेजेंट था. ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है यार. बट देर आए दुरुस्त आए. वी आर बैक. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है. जो भी न्यू कमर्स है, पहली बार आए हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन को आपने क्लिक कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए. ठीक है, और ये है इंग्लिश विद अनन्या का टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पीडीएफ सारी आपको यहाँ मिलेंगी, टाइमिंग सारी आपको यहाँ मिलेगी. सो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 जिसकी टाइमिंग है 6 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. फटाफट से कहता है कॉजिटेट एंड द ऑप्शंस आर विगर, अवॉइड, कॉन्टेम्पलेट, टर्मिनेट. फटाफट से बताएंगे जल्दी जल्दी से. कॉजिटेट, विगर, अवॉइड, कॉन्टेम्पलेट, टर्मिनेट. स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप. कॉजिटेट का मतलब क्या होता है? बहुत डीपली सोचना. किसी चीज को आप बहुत डीपली सोच रहे हैं, राइट हम कह सकते हैं यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग समथिंग और यू आर थिंकिंग डीपली. थिंकिंग डीपली, इसको कहा जाता है कॉजिटेट. विगर का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, पूरी एनर्जी भरी हुई है, एनर्जेटिक. अवॉइड, नजरअंदाज कर देना. कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना ध्यान से. टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना. आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी क्योंकि हमको सिमिलर बताना था. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप. मीनिंग्स पीडीएफ में आपको लिखे हुए मिलेंगे. ठीक है, डोंट वरी. आ जाइए. लिग्यूब्रियस, तो यहाँ पे कुछ नोट मत करो, सिर्फ यहाँ पे आंसर करना है. 10 मिनट में आपकी आंखें, आपका दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ. आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्यूब्रियस. बताइए, ग्ली, ग्लूमी, ऑर्डिनरी या फिर कॉनकॉर्ड. जल्दी जल्दी. लिग्यूब्रियस, फटाफट से. लिग्यूब्रियस का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, उदास. ठीक है, सैड कह लो, उदास कह लो, ग्लूमी कह लो, मेलनकलिक कह लो, कुछ भी कह सकते हो. ठीक. ग्ली, हैप्पी, खुश, है ना, हैप्पी. ग्लूमी बोले तो सैड. अब लोग सच से आंसर भी मार्क करेंगे. नहीं चचा, पहले ये तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है. एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा मीनिंग पूछ रहा है. ऑर्डिनरी, साधारण. कॉनकॉर्ड, लोग आपस में एक दूसरे से सहमत हैं. पीपल आर इन अग्रीमेंट विद ईच अदर. एंड द राइट आंसर इज ग्ली, हैप्पी. ऑप्शन नंबर 1. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक है, चलिए. अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो कहता है इलोप. इलोप, स्केप, रन, अपीयर, डिसअपीयर. फास्ट फास्ट बताइए. स्केप, रन, अपीयर, डिसअपीयर. इलोप का क्या पूछ रहा है? स्पीड अप गाइस, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी. ये क्लास आपकी 6 बजे ही होगी, परेशान मत होइए. 6 बजे ही होगी, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि ये आपको अजीब टाइम इसलिए दिख रही है क्योंकि फिलहाल कुछ इशू था. इशू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, स्केप का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, भाग जाना. एलोप, भाग जाना. स्केप का मतलब भी भाग जाना कहीं से. ठीक, स्केप, रन, डिसअपियर, तीनों इसके सिनोनिम्स हैं. आंसर विल बी, आंसर विल बी क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी जल्दी से. पियर, सामने आना. हो गया आंसर, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. कहता है एल्फ, माइन्यूट, ट्रिवियल, टिनी या फिर ह्यूज. फास्ट फास्ट. देखो क्या पूछ रहा है. एल्फ सुना है? एल्फ, बौना, छोटा, बहुत छोटा सा, बौना सा, इसको हम कहते हैं एल्फ. तो आंसर क्या हो सकता है? माइन्यूट, ट्रिवियल, टिनी या फिर ह्यूज. माइन्यूट मींस छोटा, ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, टिनी मतलब छोटा और ह्यूज का मतलब बड़ा. फिर से यहाँ पे एलिमिनेशन भी लग रहा था क्योंकि तीनों की मीनिंग तो लगभग सेम है, एल्फ जैसी ही है. आंसर विल बी ह्यूज यानी कि ऑप्शन नंबर डी. कोई डाउट इसमें किसी को? सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप.
और यार क्लास को अगर लाइक नहीं करोगे यहाँ पर, और आज की क्लास आपको शेयर करनी है मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, जितना यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, जितना मुझे आप लोग का जोश दिखेगा, ये 10 मिनट वोकैबुलरी उतना लंबा चलेगा 2.0। लेट्स मेक दिस अ हिट। ठीक है, मुझे पता अगर आप लोग को यूजफुल लग रहा है, मिल रहा है इससे रिजल्ट, बस लगे रहना है इस पे डेली। चलिए आइए, मंडे मतलब बहुत बोरिंग, पकाऊ, बोरिंग, पकाऊ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस देखो, एग्जेम्पलरी, अनकॉमन, एक्सक्लूसिव या फिर कॉमन प्लेस। सिमिलर पूछ रहा है, एग्जेम्पलरी को याद रखो एग्जाम्पल से। हमारी मम्मी शर्मा जी के बेटे का एग्जाम्पल देती है ना, कितने अच्छे नंबर आए हैं शर्मा जी के बेटे के, तुम्हारे कहाँ ही नहीं आ रहे हैं। तो एग्जाम्पलरी का मतलब कोई चीज जो आइडियल है, आदर्श है, परफेक्ट है ना, आइडियल कह लीजिए, परफेक्ट कह लीजिए। अनकॉमन जो बहुत कम देखने को मिले, एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलग हटके, कॉमन प्लेस कॉमन से याद रहेगा, जो बहुत कॉमन है यार, कॉमन प्लेस है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिनोनिम। सही है, कॉमन प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता, स्प्लेंडेड, शिमर, ड्वार्फ, मैग्निफिसेंट, ऑफल। फास्ट फास्ट, लाइक बटन पे भी मुझे एनर्जी दिखनी चाहिए, स्पीड अप गाइस। क्या कहता, शिमर, ड्वार्फ, मैग्निफिसेंट, ऑफल, जल्दी से बताओ भाई, क्या मतलब है स्प्लेंडेड का, गजब की चीज, गजब की चीज अगर है तो वो स्प्लेंडेड है, वंडरफुल, वंडरफुल। करते हो ना कमेंट इंस्टाग्राम्स वगैरह पे, फोटो पे, अरे स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, गजब, है ना, तो मैग्निफिसेंट। शिमर का मतलब चमक, चमकीला या चमक, शिमर। ड्वार्फ, बौना। ऑफल, बेकार। एंटोनिम पूछता तो हम ये मार्क करते, सिनोनिम पूछ रहा है तो मार्क करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता, वल्नरेबल, देखो जरा, वल्नरेबल, डेलिकेट, फ्रेजाइल, डिफेंसलेस, सिक्योर, सब बताइए क्या लगता है आंसर। वल्नरेबल, डेलिकेट, फ्रेजाइल, डिफेंसलेस, सिक्योर, सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। वल्नरेबल बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही वीक होता है, कमजोर कह लीजिए, वीक कह लीजिए, ये होता है वल्नरेबल। डेलिकेट, नाजुक, फ्रेजाइल, नाजुक, डिफेंसलेस, जिसके पास कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये तीनों इसी के सिनोनिम्स हो गए। एलिमिनेशन जिंदाबाद। सिक्योर आंसर हो गया, सिक्योर मतलब जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सुरक्षित है। आई होप समझ में आया। कितने वर्ड्स कर लिए, कोई काउंट है अभी? एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स की स्पेलिंग आपकी तैयार हो रही है, स्पेलिंग्स, मीनिंग सब तैयार हो रहा है। ठीक है, आइए अगले 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर, गिनते रहना कितने वर्ड्स कर लिए 10 मिनट में। सैचुरनाइन, फीयरफुल, सैड, ग्लूमी और अच्छा, 5 वर्ड्स देखिए, बताइए क्या पूछ रहा है। वर्ड्स पे फोकस करो, वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। सैचुरनाइन, जल्दी से। सैचुरनाइन क्या मतलब होता है सैचुरनाइन का? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। कहता है सैचुरनाइन बहुत ही सैड, बहुत ही ग्लूमी। ठीक है, सिनोनिम हो गया ये, सिनोनिम हो गया ये, एंटोनिम हो गया ऑप्शन नंबर वन, चीयरफुल मतलब खुश। एक वर्ड है ऑरा, ऑरा का मतलब क्या होता है? एक बोलता है तेज, किसी से क्या तेज निकल रहा है, उस पर्सन की एनर्जी, ऑरा, उसको हम कहते हैं उस पर्सन की एनर्जी, दैट इज ऑरा। एटमॉस्फेयर, फील, वाइब, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तेज, उस पर्सन का तेज ऑरा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, courteous, polite, rude, arrogant, sacred. The word is courteous, fast fast, polite, rude, arrogant या फिर sacred, क्या समझे भाई? कोर्टियस का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट, बहुत पोलाइट जिसको हम कहते हैं। रूड, एरोगेंट, सीक्रेट। सिमिलर पूछ रहा है, आंसर हो गया सभ्य, बहुत ही सभ्य शालीन जो होता है उसको हम कोर्टियस या पोलाइट कहते हैं। रूड बहुत ही, जो क्या होता है रूड, कैसा इंसान होता है? उल्टी सीधी बातें करने वाला, बुरी तरीके से लोगों से बदतमीजी से बात करने वाला। एरोगेंट, घमंडी, और सेक्रेड, पवित्र। ठीक है, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मीनिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, कहाँ पर? पीडीएफ के अंदर। मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग पीडीएफ के अंदर लिखी होगी।
याद रखिएगा, कुछ नोट नहीं करना। ये 10 मिनट आपको पूरे पूरे कंसंट्रेशन से यहाँ अपना पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगाइए। 10 मिनट हर दिन, मतलब वोकैबुलरी में किसी की हिम्मत नहीं है किसी एग्जामिनर की कि आपके नंबर वो काट सके। दैट इज माय गारंटी। लेकिन 10 मिनट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तैयार हो ये 10 मिनट का चैलेंज लेने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज से शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। एनर्जी मुझे जितनी दिखेगी, ये क्लास उतनी लंबी चलेगी, उतने दिनों तक चलेगी। मैं तो कह रही हूँ पूरे साल चलाऊंगी, बट आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। 9 बजे होती है आपकी रेगुलर क्लास। ये जान लीजिए, 10 मिनट वोकैबुलरी शो का टाइम 6 बजे का फिक्स है। चाहे मैं आपको आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो दिखे, रिकॉर्डेड दिखे, लाइव दिखे, जैसे भी 10 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 की टाइमिंग इज 6 पीएम। रेगुलर क्लास की टाइमिंग इज 9 पीएम, जिसमें सारे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। राधे राधे। बाय गाइस। बिल्कुल भी ध्यान ना दे किसी चीज पे। वॉचफुल, वॉच करने वाला, ऑब्जर्वेंट, चीजों को ऑब्जर्व करने वाला, एंड अलर्ट, बिल्कुल चौकन्ना। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट एंड अलर्ट। ये तीनों वर्ड्स ही क्या है? विजिलेंट के ही सिनोनिम्स हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हीडलेस, ध्यान ना देने वाला। हीडलेस इज अ पर्सन जो ध्यान नहीं देता है किसी चीज पे। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एमिएबल, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, एग्रेसिव या फिर कॉम्बैटिव? बताइए जरा। हॉस्टाइल, फ्रेंडली, अग्रेसिव, कॉम्बैटिव। द वर्ड सेज एमिएबल। जल्दी जल्दी, एमिएबल होता कौन है? वेरी फ्रेंडली पर्सन। कौन होता है? अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ठीक है। हॉस्टाइल, अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, एग्रेसिव है। फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना व्यवहार है इसका। एग्रेसिव, बहुत गुस्सैल है। और कॉम्बैटिव है, लड़ाकू, हमेशा लड़ाई को तैयार रहता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? आंसर विल बी, उल्टा पूछ रहा है ना ये इसका नहीं, सिमिलर पूछ रहा है। एलिमिनेशन भी तो लग रहा है, 3 यहाँ पे एंटोनिम्स है। आंसर विल बी फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर 2 देखो जरा। सही है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मीनिंग्स के साथ पीडीएफ दूंगी, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर मीनिंग्स मिलेंगी पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिथ, पिनिकल, नीडियर, एपेक्स या फिर क्रेस्ट? ये वो वर्ड्स हैं जो एक बार नहीं मल्टीपल बार एग्जाम्स में आए हैं। जेनिथ, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना, हाईएस्ट पॉइंट कह लीजिए, टॉप मोस्ट पॉइंट कह लीजिए, इसको हम कहते हैं जेनिथ। पिनिकल का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मीडिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। एपेक्स भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, और क्रेस्ट का मतलब भी होता है टॉप मोस्ट पोजीशन और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी नीडियर, ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें? नीडियर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक्रिमनी, बिटरनेस, स्वीटनेस, डिलाइट या जॉय? बिटरनेस, स्वीटनेस, डिलाइट या जॉय? एक्रिमनी। एक्रिमनी का मतलब क्या होता है? एक्री, वी हैव अ रूट वर्ड एक्री। एक्रिड मतलब ही बिटर होता है। तो एक्रिमनी इज सिनोनिमस टू बिटरनेस। हमसे सिमिलर ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1। क्या याद रखना है? एक्रिड रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है बिटर। कोई चीज है, सामान है तो वो कड़वा है, कोई इंसान है तो बहुत ही बिटर है, मतलब बहुत ही बुरा है, बुरी तरीके से बात करता है। ठीक। स्वीटनेस, मधुरता। डिलाइट इज खुशी, जॉय इज खुशी। ठीक। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोफिशिएंट, इनेप्ट, स्किल्ड, टैलेंटेड या फिर एक्सपर्ट? बताएं जरा। प्रोफिशिएंट, फास्ट। मैं चाहती हूँ आप सब आंसर करें, वो भी सबसे पहले करें। ठीक है, तो अपनी स्पीड पूरी पूरी बढ़ा लीजिए यहाँ पे। और फर्स्ट टाइमर्स जो भी आए हैं, मेक श्योर कि आपने इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन प्रेस करके रखा है। भाई आपको पता चलना चाहिए, रेगुलर क्लासेस 6 बजे होती है 10 मिनट वोकैबुलरी, और 9 बजे होती है आपकी रेगुलर क्लास फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, प्रोफिशिएंट है किसी चीज में, एक्सपर्ट जिसके अंदर स्किल है। इनेप्ट इसका एंटोनिम हो गया, इनेप्ट का मतलब इसके अंदर स्किल नहीं है, हैविंग नो स्किल्स।
जिसके अंदर स्किल्स नहीं है वो इनेप्ट है। एक स्किल्ड मतलब स्किल वाला, टैलेंटेड भी आप समझ गए, और एक्सपर्ट भी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए हैं, प्रोफिशिएंट के सिनोनिम हो गए हैं। डन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज एनिग्मा, आंसर क्लैरिटी, मिस्ट्री या फिर एक्सप्लेनेशन। इट सेज एनिग्मा। फटाफट से आंसर देंगे सब लोग। एनिग्मा, बताइए प्लीज। एनिग्मा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सिमिलर मीनिंग बताना है, राइट। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। वो मिस्ट्री है, जो चीज क्लियर नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इज एनिग्मा। ठीक, आंसर इज जवाब। क्लैरिटी का मतलब कोई चीज बिल्कुल क्लियर है। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि किसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये एनिग्मा के क्या है, एंटोनिम्स हैं। ठीक, आंसर विल बी मिस्ट्री। मिस्ट्री वो चीज है जिसके बारे में लोगों को खास पता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फीजिबल, अनवर्कबल, प्रैक्टिकल, डूएबल, वायबल। फटाफट से बताओ। फीजिबल, फीजिबल इज समथिंग दैट इज पॉसिबल ना। ये चीज अगर फीजिबल है तो ये चीज हो सकती है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनवर्केबल। जो चीज नहीं हो सकती है वो अनवर्केबल है। साफ साफ ये वर्ड ही मीनिंग बता रहा है। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज लॉजिकल है, हो सकती है। डूएबल मतलब जो चीज करी जा सकती है, और वायबल का भी मतलब है समथिंग दैट इज पॉसिबल। तो ये तीन वर्ड्स हो गए फीजिबल के ही सिनोनिम्स। कोई दिक्कत, परेशानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अगला वर्ड कहता है हमसे ग्रिगारियस, सॉलिटरी, आइसोलेटेड, सोशेबल या फिर लोनली। फास्ट फास्ट, हु इज ग्रिगारियस? ग्रिगारियस इज अ पर्सन जिसको लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो इसका सिमिलर हो गया है सोशेबल। सॉलिटरी अकेला रहने वाला, आइसोलेटेड अकेला, लोनली अकेला। डन, क्लियर है। स्पीड पकड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है रेटिसेंट, रेटिसेंट टॉकेटिव, रिजर्व, क्वाइट या फिर साइलेंट। रेटिसेंट खुद बहुत शांत रहता है, शांत रहता है, रिजर्व्ड रहता है। ऑपोजिट पूछा है, टॉकेटिव आंसर हो गया। बाकी तीनों वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमको दिख रहे हैं कि है ही नहीं, एकदम उल्टे हैं इसके। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज मेटिकुलस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, थॉरो या फिर हैप्पीजर्ड। बताओ। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब किसी चीज को बहुत ही केयरफुली करना, बहुत ध्यान से करना। एंटोनिम है केयरलेस। नेग्लिजेंट भी लापरवाह होता है। थॉरो का मतलब बहुत डीपली किसी चीज को देखा जा रहा है। और हैपहैज़र्ड का मतलब जल्दीबाजी में कोई काम हो रहा है उल्टे सीधे तरीके से। तो ये जो हैपहैज़र्ड है गाइस, ये तो हो गया इसका एंटोनिम कह सकते हो, सिनोनिम नहीं कह सकते। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, थॉरो। डन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहेरेंट, बताइए जरा। डिसजॉइंट, लॉजिकल, कंसिस्टेंट या फिर क्लियर। एक सेकंड में। कोहेरेंट का मतलब, जल्दी जल्दी। कोहेरेंट मतलब जो चीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। डिसजॉइंटेड अलग थलग है, उल्टी सीधी है, तो हो गया ना कोहेरेंट का एंटोनिम। लॉजिकल एक लॉजिक के अकॉर्डिंग। कंसिस्टेंट मतलब जो चीज रेगुलर हो रही है। और क्लियर मतलब जो चीज साफ है। तो ये तीनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, नॉट द एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इराडिकेट। इराडिकेट मीन्स टू रिमूव कंप्लीटली। मुझसे पहले आंसर दो, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग के आंसर यहाँ पे आने चाहिए। ये आप अपनी तरफ से इंश्योर करिए, तभी यहाँ पे मैं समझूंगी कि आप लोग सच में एक्सपर्ट हो रहे हैं और 10 मिनट वोकैबुलरी का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, इराडिकेट, रिमूव समथिंग कंप्लीटली। क्या हो गया, सिमिलर, डिस्ट्रॉय हो गया। डन। बाकी किसी वर्ड, जनरेट का मतलब है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। डन। नेक्स्ट देखो, ब्रेविटी, ब्रेविटी का आंसर डायरेक्शन देख कर ही देना, किसी चीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में बताना। ये चीज होती है ब्रेविटी। कॉन्शाइसनेस, शॉर्टनेस, लेंथीनेस, टर्स। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट में। आंसर हो गया लेंथीनेस, बहुत लेंदी फॉर्म में, लंबे फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकैशियस, लोकैशियस, नाउ वी हैव अ रूट वर्ड LOQ जिसका मतलब होता है टू स्पीक।
है ना। एलोक्यू का मतलब है टू स्पीक, लोक्याशियस बातूनी, रेटिसेंट जो बात ना करे शांत रहे, टॉकेटिव बातूनी, साइलेंट चुप, म्यूट चुप। हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, कांस्टेंट, अल्टरेबल या फिर स्टेबल। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे यहाँ पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स को मेंशन करते हुए। और मैं फिर से मिलूंगी आपसे कल यहीं पर क्या कितने बजे, 6 बजे। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 6 बजे 10 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाना है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर हो, ट्यूशन में हो, मतलब ट्यूशन में नहीं, सॉरी, ट्यूशन में बैठ के देखोगे तो टीचर क्लास से बाहर निकाल देगा। मतलब आप कहीं भी है, ये 10 मिनट समझ लीजिए आपको इस फोन में, चला लीजिए इस लेक्चर को और देख डालिए। वोकैबुलरी 1 मंथ करके देख लो रेगुलर, ना आपकी वोकैबुलरी पे असर आपको दिखे पॉजिटिव, अब बताइएगा। ठीक है, सो 6 PM डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और 10 बजे नहीं, सॉरी 9 बजे होती है क्लास यहाँ पे, ऑल एसएससी एग्जाम टारगेटेड क्लास। ठीक है, सो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ व्हाइल, मिलते हैं आपसे हम रात के 9 बजे। सो राधे राधे, थैंक यू, बाय बाय। तो आगे चले, नेक्स्ट 5 मैं आपको देखो सोल्यूशन के साथ, प्रॉपर मीनिंग्स के साथ दूंगी आपको पीडीएफ, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगले 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे है, कहता है एक्सपाउंड, पॉसिटी, नोटोरिटी, पार्टीशन, एक्सपैशिएट। जल्दी से बताइए, एक्सपाउंड इज द टर्म, फटाफट से देखो और बताओ। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, दैट इज एक्सपाउंड, एक्सप्लेन करना। ठीक है, हमसे पूछता है इसका क्या, पॉसिटी, नोटोरिटी, पार्टीशन, एक्सपैशिएट। डायरेक्शन नहीं है, मतलब सिनोनिम ही है, एक्सपैशिएट, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब भी होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, दोनों का मतलब है एक्सप्लेन। ठीक है, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी का पक्ष लेना, किसी चीज को सपोर्ट करना। नोटोरिटी का मतलब क्या है, जो बहुत शैतान है, बदनाम है, नोटोरिटी का मतलब बदनाम। और पॉसिटी का मतलब गरीबी या किसी चीज की कमी। ठीक है, तो 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे हैं, 5 वर्ड्स के मीनिंग शुड बी क्लियर। ये वही वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यहां 10 मिनट में सिर्फ आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, पूरी पीडीएफ एज इट इज आपके टेलीग्राम पे पहुंच जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हार्टलेस, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ये है हार्टलेस। हार्टलेस, रोबस्ट, वार्म, माइल्ड, क्रूअल। एक सेकंड में आंसर कर लोगे। हार्टलेस मतलब निर्दयी, और क्रूअल भी तो निर्दयी होता है। रोबस्ट का मतलब बहुत स्ट्रांग है। वार्म का मतलब जो बहुत लोगों का अच्छे से स्वागत करता है ना, वार्म, प्यार से, अच्छे से। ठीक है, और माइल्ड का मतलब बहुत हल्का, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दैट इज माइल्ड। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्रूअल। ठीक है, अगले 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे है, टाइम देखते हुए चलो भाई, टाइम यहां पर बीतता जा रहा है। अगले 5 वर्ड्स देखो क्या कह रहे हैं आपसे, फीचर, इन एफिकेसी, स्किल, इन फ्लेक्सिबिलिटी। बताइए। किसी काम को करने की आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, है ना, एबिलिटी, स्किल, सक्षमता। फीचर का मतलब क्या होता है, फीचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। इनएफिकेसी का मतलब इनएफिशिएंसी, की कोई इंसान काम ना कर पाए तो ये उसकी इनएफिकेसी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो चीज चेंज हो सकती है वो फ्लेक्सिबल है, ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो 5 वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्किल। डन। चलिए अगला सवाल देखो क्या कहता है। लाइंग, द वर्ड इज लाइंग, फ्लेमिंग, स्टॉपिंग, क्राइंग या फिर मिसलीडिंग। फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। फ्लेमिंग, स्टॉपिंग, क्राइंग, मिसलीडिंग। लाइंग का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, और मिसलीडिंग का भी तो मतलब है किसी को भटकाना, झूठ बोलकर, मिसलीड करना, झूठ बोलकर आप लोगों को मिसलीड ही तो करते हो। ठीक है, फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जल रही है, फ्लेमिंग। स्टॉपिंग का मतलब रोकना, और क्राइंग का मतलब रोना। सारे वर्ड्स क्लियर, आंसर इज मिसलीडिंग, किसी को भटकाना। ठीक है,
नेक्स्ट 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे हैं, कन्विंस, डाउटिंग, सबमर्ज, एक्सेप्टिंग या फिर ट्रस्टलेस। तेजी से स्पीड में आंसर करो सारे, बाकियों से पहले आंसर देने की कोशिश करो। बताइए। कन्विंस, अगर कोई इंसान कन्विंस्ड है मतलब मान गया है, स्वीकार कर लिया है उसने। एक्सेप्टिंग, ठीक है। डाउटिंग का मतलब ये शक, इसको शक हो रहा है। सबमर्ज का मतलब डूब जाना, और ट्रस्टलेस का मतलब जिसके अंदर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। डन, पांचों वर्ड्स क्लियर। अगले 5 वर्ड्स हैं स्क्रीन पे, कहता है पैनिक, मॉक, चीयर, फ्राइट, ब्लॉक। 1 सेकेंड में जल्दी से बताओ आंसर। वोकैबुलरी आपकी 1 सेकेंड की ही होती है बॉस, फटाफट से बताइए। पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है? कोई इंसान पैनिक कर रहा है मतलब बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है। फ्राइट का मतलब होता है देखो डर, फियर, है ना। पैनिक कर रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है, तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, चीयर का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, खुश करना, और ब्लॉक का मतलब रोक देना। पांचों वर्ड्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 5 वर्ड्स कहते हैं क्या, आपके सामने लिखे हैं, फटाफट से देखिए, मुझे सिमिलर बता देना बस, इनमें से सिमिलर कौन सा है, तभी तो मुझे पता चलेगा। बताओ। इक्विवोकल, द वर्ड इज इक्विवोकल, बताइए। डेफिनेट, सिक्योर, इनसिक्योर। इक्विवोकल का मतलब कंफ्यूजिंग, जो चीज क्लियर नहीं है, मल्टीपल ओपिनियंस हैं, और एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है एम्बिग्यूअस का, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूअस। डेफिनेट का मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है, श्योर है, तो ये तो एंटोनिम है। सिक्योर का मतलब बिल्कुल सेफ है, एंटोनिम है। एंटोनिम क्या? इनसिक्योर का मतलब है जो चीज सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एक दूसरे के बेसिकली एंटोनिम सिनोनिम्स है, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है दोनों वर्ड्स, ठीक है। द राइट आंसर इज एम्बिग्यूअस, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 5 वर्ड्स, स्पाइक, डिग, फॉल, लूजेस, इंक्रीजेस। जल्दी से बताओ। अगले 5 वर्ड्स क्या कह रहे हैं ये? स्पाइक, डिग, फॉल, लूजेस या फिर इंक्रीजेस। किसी चीज का अचानक से बढ़ जाना, इसी को तो कहते हैं स्पाइक। अचानक से बढ़ना स्पाइक है, तो इंक्रीजेस आंसर हो जाएगा। डिग का मतलब खोदना, फॉल का मतलब गिरना, और लॉसेस का मतलब होता है हार, नुकसान, दैट इज लॉसेस, नुकसान, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों ही देखो नेगेटिव वर्ड्स थे, है ना। क्लियर है? चलिए अगले 5 वर्ड्स, मुझे लगता है ये आखिरी 5 वर्ड्स हैं, और आज तो और भी जल्दी हो गए हैं। बताइए। एडवांटेज, बोन, वाइटल, अनफ्रॉक, वेंजेंस। फटाफट से बताएंगे। एडवांटेज का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? फायदा। एडवांटेज इज फायदा, और यही तो बून है ना, बून है, फायदा, ब्लेसिंग, ठीक है। वाइटल का मतलब है जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनब्लॉक का मतलब, अनफ्रॉक का मतलब है किसी को हटा देना, डिसमिस कर देना, दैट इज अनफ्रॉक। और वेंजेंस का मतलब क्या होता है? बदले की भावना, बदला, दैट इज वेंजेंस, ठीक है। तो ये थे आखिरी के 5 वर्ड्स हमारे, ठीक है। आपके सारे 50 वर्ड्स यहां पर हो चुके हैं, और टाइम अभी भी 1 मिनट का बचा हुआ है। तो इतनी स्पीड से 50 वर्ड्स हम यहां पर 10 मिनट में कवर अप करते हैं हर दिन, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समय नोट कर लो, रात में 9:30 बजे लाइव देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव जब आप देखोगे तो आपको एक कंपटीशन की फीलिंग आएगी, आपस में आप कॉम्पीट करोगे, और ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए अगर एग्जाम निकालना है भाई, तो ठीक है, क्योंकि यही तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा, यूजफुल लगा, चाहिए है ये सेशन, तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके भी मुझे बताना सेशन आपको कैसा लगा, नीड है कि नहीं, और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी 11:15 पे नया फ्री बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। नया बैच लॉन्च है जिसमें टॉपिक वाइज आपका आज से शुरू हो रहा है
एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 2 का। स्टेनोग्राफर जीडी वाले स्टूडेंट्स आराम से उस बैच को अटेंड करें, उस बैच को कर लोगे उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलना इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे 11:15 बजे, अभी यहीं पर 2 घंटे में लगभग, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं 11:15 पे। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। very long vocabulary classes because I think they are tedious. मैं बहुत लंबी लंबी आपकी vocabulary classes नहीं ले रही हूँ चैनल पे, जिससे क्योंकि मुझे लगता है ना बड़ी थकाऊ सी होती है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो tedious, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। आपका याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी निमोनिक्स के थ्रू। बचपन में टेडी से खेलते खेलते टायर्ड हो जाते थे, है ना। बचपन में खेलते बहुत ज्यादा है, टेडी लेकर खेले जा रहे हैं तो टायर्ड हो गए, तो टेडी से खेलते खेलते टायर्ड हो गए, टीडीएस। टेडी से खेलते खेलते टायर्ड हो गए, टीडीएस। अब मन नहीं करता, इतना थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं टेडी से कि अब मन नहीं करता टेडी से खेलने का। घर में कितना भी खूबसूरत सा टेडी बियर क्यों ना रखा हो, वो कोने में रखा रहता है, पड़ा रहता है बेचारा, है ना। तो टेडी से अब हम लोग बोर हो चुके हैं, टेडी हमारे लिए टीडीएस बन चुका है। याद रहेगा सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, टीडीएम हो सकता है, एनवी हो सकता है, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है गाइस, ठीक है। टीडीएम ले लीजिए, एनवी ले लीजिए। और एंटोनिम क्या होता है, एब्यूलियंस। एब्यूलियंस का मतलब बिल्कुल जोश में, जोशीला। और इलैक्ट्रिटी का मतलब होता है तत्परता, तेजी। अब जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट हो तो उस चीज को करने में आपकी इलैक्ट्रिटी होती है, एकदम तत्पर है कि भैया हम तैयार है, तुम बताओ हम कर देंगे तुरंत, दैट इज इलैक्ट्रिटी, ठीक है। तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स है इसके, और टीडीएस हमें याद रहेगा टेडी से, ठीक है। चलो, और ये आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना, मुझे पता चलनी चाहिए क्लास में, यहाँ आप लोगों के उससे लाइक से और आप लोग की एनर्जी से मुझे पता चलेगा कि आपको इस क्लास की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। आइए, ये नई चीजें आप ही के लिए आ रही हैं। फेशियस, फेशियस एक वर्ड होता है, फेशियस। आइए इसकी पहले हम ट्रिक देखते हैं। जोकर फेस बना के लोगों को हंसाता है, फेशियस। बोलते ना कि ये तो मुंह बनाता रहता है अलग अलग तरीके के, देखा होगा आपने कुछ लोग को बस फेस बनाते रहते हैं, उल्टे सीधे फेस बना के लोगों को हंसाते रहते हैं, है ना। हमारे घर में हमारे भाइयों का बड़ा ये काम होता है कि, है ना, कि उल्टे सीधे मुंह बना के लोगों को चिढ़ा रहे हैं, हंसा रहे हैं। तो फेशियस, जो फेसेस बना के लोगों को चिढ़ाए, लोगों को हंसाए, मस्खरा टाइप का फेशियस है, मस्खरा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमरस, ह्यूमरस, जोकुलर, दोनों का मतलब होता है फनी। एंटोनिम, ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मतलब सीरियस हो, सीरियस, सोलेम, सेंसिबल, कुछ भी आप इसका एंटोनिम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सिनोनिम और एंटोनिम। जो फेस बनाता रहता है वो फेशियस है, मस्खरा है। ये हर एक वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। और इसको सेंटेंस में यूज कर पाओ तो यार मजा आ जाए एकदम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए भाई, क्या कहता, इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब ही होता है दोस्त इंपॉर्टेंट। इम्परेटिव, अब देखो इसको स्पेलिंग से ही आप सीख सकते हो, इम्परेटिव का मतलब ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्परेटिव IMP से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट, दोनों में ही IMP आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट को तो हम शॉर्ट में भी IMP लिख देते हैं, है ना, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, इट्स वेरी IMP, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्परेटिव इज इंपॉर्टेंट, ये तो याद रहेगा। अब यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स, अवॉइडेबल, अर्जेंट, वाइटल, अनअटेनेबल कह रही हूँ, आप क्या कह सकते हो इसको, अनडिनाइबल, जिस चीज को आप डिनाई नहीं करो, तो वो भी हो सकता है क्या, वो चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम क्या है, ऑप्शनल, मतलब मर्ज हो करो मन हो ना करो। वॉलेंट्री, वैकल्पिक, मतलब वैकल्पिक है, आपके पास विकल्प है, मन हो करो मन हो ना करो। ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। चले आइए नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है GULP, गल्प। गल्प का मतलब है घूंट पी लेना, गल्प इज घूंट पीना। चलो नेक्स्ट इसकी ट्रिक देखते हैं।
गल्प, गोलगप्पे से याद रखोगे। गोलगप्पे एक बार में खा लेते हैं ना, गल्प करने का मतलब एक बार में खा लिया गोलगप्पा, तो गोलगप्पे से ही गल्प याद रहेगा आपको। सब खाते हैं गोलगप्पे, ठीक है, तो गोलगप्पे से आपको याद रहेगा GULP, गल्प, ठीक है। आइए, गल्प का मतलब सट से एक बार में पी लिया। स्वॉलो, इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है? वॉमिट हो सकता है, स्प्यू हो सकता है, प्यूक हो सकता है, जितने भी उल्टी से बाहर निकालने वाले टर्म हैं, स्पिल, वॉमिट, है ना, स्प्यू, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास एक वर्ड है फ्यूशन, समझिएगा, FUSTION, फ्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूड। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिएगा, ये लड़की किसी की बातों में फंसती नहीं है क्योंकि बहुत एरोगेंट है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी लड़कियां जो थोड़ी सी अकड़ू टाइप की रहती हैं, वो किसी की बातों में नहीं फंसती हैं, उनको कितना भी मना लो और उनसे फ्लर्ट कर लो। देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने, क्लास में या आपकी कोचिंग में एक ऐसी लड़की होगी जो बिल्कुल अकड़ के बैठती होगी, इसको घंटा कितना भी फ्लर्ट कर लो, इसको मतलब ही नहीं है ना। तो ये लड़की किसी से फंसती नहीं है, तो ये फ्यूशन है, फंसती नहीं है क्योंकि रूड है, फ्यूशन है, सही है, फंसती नहीं है तो फ्यूस्टन है। आइए, एरोगेंट, बोस्टफुल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या है? मॉडेस्ट, बहुत ही काइंड, बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप। टिमिड ले लो, शाय ले लो, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, FEIGN, फेन, FEIGN, फेन। अब क्या होता था? बचपन में, पहले था ट्रिक देख लेते हैं। फॉरेन से आने के बाद लोग बहुत प्रिटेंड करते हैं, देखा होगा आपने, भैया कोई बाहर से पढ़ कर आ गया, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज माइंड मी पासिंग दैट डस्टर प्लीज। मतलब कुछ ज्यादा ही प्रिटेंड करते हैं ना जो फॉरेन से आ जाते हैं। तो फॉरेन से आए हैं तो भैया फेनिंग तो करेंगे, प्रेटेंड तो करेंगे, तो याद रखोगे ना, रखोगे ना, फॉरेन से फेन, फेन का मतलब प्रेटेंड करना, दिखावा करना, नाटक करना, ठीक है। आइए, क्या हो जाएगा? बचपन में स्कूल नहीं जाना होता तो हम लोग फेन करते थे, नाटक करते थे, मम्मी बहुत पेट में दर्द है, मम्मी क्या पता है, चक्कर ऐसा आ रहा है ना, मम्मी मैं क्या बताऊं, अगर मैं स्कूल चली गई तो वही बेहोश हो जाऊंगी, है ना, मम्मी आज पूरी रात पढ़ाऊं, मम्मी आज तो नहीं जा पाऊंगा, फेनिंग, है ना। तो प्रेटेंड ले लीजिए, शाम ले लीजिए, शाम का भी मतलब होता है नाटक करना। एंटोनिम का मतलब एक्चुअल, रियलिटी, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखा जाए, LURK, लर्क। लर्क का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, ठीक है। ट्रिक देखते हैं सबसे पहले इसकी। लर्क आप याद रखोगे, लक से मिली चीजों को लोग छुपा के रखते हैं। लक, लक को बेसिकली हम प्रोनाउंस ही करते हैं इस तरीके से, लर्क, आर नहीं प्रोनाउंस हो रहा होता, इट्स एक्चुअली लर्क। तो लक, लक से जो किस्मत से जो चीजें मिली होती हैं, अब वो कोई चीज हो या कोई पर्सन हो, लगता है ना कि ना लोगों को ना दिखाएं, इतना छुपा के रखे, बचा के रखे, नजर लग जाएगी। तो लर्क का मतलब है चीजों को छुपा के रखना, बचा के रखना, लर्क, सही है, याद रहेगा। फिर देखिए जरा, सिनोनिम इसके क्या हो गए हैं? प्राउल, हाइड, है ना, कवर्ड, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स है। और एंटोनिम क्या है? एक्सपोज्ड, रिवील, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए हैं, ठीक। तो आंसर सीधे सीधे हमारा है क्या? आंसर क्या? लक से आप याद रखोगे, लक, छुपाना, हाइड करके किसी चीज को रखना, ठीक है, डन। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये क्लास आप लोगों को लगी कैसी? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही ट्रिक के थ्रू आप वर्ड्स को और याद करना चाहते हो? यस, तो लाइक कर दीजिएगा क्लास और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज की क्लास आपको लगी कैसी। क्या ये वैरायटी आप चाहते हैं? अपनी 10 मिनट वोकैबुलरी शो में मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइज, शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, सबके साथ इसको शेयर करते रहना, ठीक है, सबके ही साथ इसको शेयर करते रहिए, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम कब? कल फिर से दोपहर में 3 बजे स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए। 15 मिनट स्पोकन इंग्लिश शो आपका चल रहा है जिसमें आपकी स्पोकन इंग्लिश होगी एकदम धुआंधार,
15 मिनट दिन के देने हैं, और वो टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, जैसे कि आज मैंने आपको मॉडल्स के यूसेज बताए थे, डिफरेंस बताए थे। ठीक है, सो चलिए गाइस, टेक केयर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे, सी यू। ठीक है, टेलीग्राम अच्छा, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। टाइमर मैंने चला दिया है, चलते हैं हम, खूब सारे वर्ड्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक वर्ड है अडियर। अडियर का मतलब होता है गाइस किसी चीज का पालन करना। पूछे जाने वाले वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ। ट्रिक इसकी क्या हो सकती है, अडियर जैसे आप किसी को बोल रहे हो इधर आ, इधर आ। अगर आप किसी को इधर आ बोलते हो तो आपके मन में रहता है कि सामने वाला आपको माने, आपको फॉलो करे, आपका पालन करे, होता है ना। किसी को इधर आ बोल रहे हो तो आपके दिमाग में है कि सामने वाला आपकी बात माने। तो अडियर का मतलब किसी की बात मानना। इधर आ मतलब सामने वाले से आप कह रहे हो कि मेरी बात मानो और इधर आओ। तो अडियर का मतलब होता है किसी का पालन करना, किसी की बात मानना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लाई विद, अबाइड बाय। ठीक है, एंटोनिम असाइल। असाइल का मतलब होता है आक्रमण करना। इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना। नेग्लिजेंट ये हो सकता है। डेसेंट हो सकता है, DISSENT। डिसेंट का मतलब होता है किसी की, मतलब किसी के खिलाफ रहना। ऑपोजिशन, डिसेंट, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेपिक्टेड। डेपिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज का चित्र, चित्रित। अगर कोई चीज चित्र के फॉर्म में आपके सामने है, चित्रित है। ठीक है, ट्रिक क्या है, डेपिक्टेड। डेपिक्टेड में आपको बीच में PIC पिक दिख रहा है, देखो। डेपिक्टेड में आप देख सकते हैं बीच में क्या दिख रहा है, PIC पिक दिख रहा है। तो मेरे दोस्त, डेपिक्टेड, पिक देख के सब पोर्ट्रे हो जाता है। किसी चीज की पिक देखो तो आपके सामने सब चित्रित है ना, आप समझ गए, अच्छा ऐसा ऐसा है, ओ। तो डेपिक्टेड का मतलब पिक देखकर बेसिकली आपके सामने चीजें पोर्ट्रे कर दी गई है, डिस्प्ले कर दी गई है, चित्रित होता है इसका मतलब, है ना। पोर्ट्रे करना, चित्रित करना। पोर्ट्रेट, डिस्क्राइब्ड, एक्सप्लेन्ड, ये सारी चीजें हो जाएंगी इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, डिस्टॉर्टेड, उलझा हुआ। गार्बल्ड का मतलब भी उलझा हुआ, डिफिकल्ट, है ना। इक्वानिमिटी, ये सारे वर्ड्स, इक्वानिमिटी नहीं सॉरी, क्या कह सकते हैं, अरे वो एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट का मतलब ये होता है ना कि चीजें कंफ्यूजिंग है, मल्टीपल चीजें वहां पर इन्वॉल्व है और चीजें क्लियर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है बैफल्ड। बैफल, बैफल का मतलब हैरान। बैफल का मतलब हैरान। बैफल, जब बहुत सारे बुफलो खुले दिखे तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कौन सा किसका है। और इनफैक्ट हम तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बुफलो आ रहे हैं, हम कहाँ भागे, भैया इधर से निकले कि इधर से निकले। और स्पेशली गाड़ी पे हो तो, स्कूटर पे हो तो, भैया इधर की इधर, होता है ना। तो बहुत सारे बुफलो आ गए तो आप हैरान हो, बैफल, बहुत सारे बुफलो। और बहुत सारे बुफलो रोड पे दिखेंगे तो आप हैरान हो जाते हो कि इधर से निकले कि इधर से निकले, होता है ना जी। तो बैफल क्या हो गया, परप्लेक्स, एनिग्मा, कॉनिड्रम, रिडल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। इसका मतलब है हैरान, कंफ्यूज्ड। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो सकता है आर्टिकुलेट, ल्यूसिड, कॉम्प्रिहेंसिबल। कोई दिक्कत किसी को इसमें, सही है। क्लियर, परेशानी, दिक्कत, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारी स्क्रीन पे, कहता है वेन, WANE, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का धीरे धीरे क्या होना, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना, कम होना किसी चीज का वेन कहलाता है। याद कैसे रखोगे आप इसको, याद कैसे रखोगे, वेन, वाइन पी के चल नहीं पाते, स्पीड कम हो जाती है। वेन को वाइन से याद रखना। वाइन पी लिए हैं तो बंदा चल रहा है, कहीं वो लुढ़क ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए, बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, राइट, होता है ना ऐसा। तो वेन को हम याद रखेंगे वाइन से, वाइन पी के बंदे की स्पीड कम हो जाती है, किसी चीज का कम हो जाना इज वेन। ठीक है, अब देखिए जरा, एलिविएट, एक्सटेन्युएट, एटेन्युएट, अब्रिज, ये सब इसके सिनोनिम्स है। जितने भी वर्ड्स का मतलब होता है कम होना,
वो इसके सिनोनिम्स है। जितने वर्ड्स का मतलब है बढ़ना, जैसे कि एस्केलेट है, elongate है, इंटेंसिफाई है, क्यूमुलेट है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। सही है, ठीक है। आइए, यहां से 4 ऑप्शन वाले आपके शुरू हुए। चलिए, कहता है पेंट द टाउन रेड। अभी वाइन आया था, पेंट द टाउन रेड आ गया, कुछ कुछ मिलता जुलता है। जरा सोचो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। टू पेंट द टाउन रेड, सोचे और बताएं। टू पेंट द टाउन रेड इसका मतलब खूब पार्टी वार्टी करना, पार्टी शार्टी करना, ठीक है। टू मतलब टू पार्टी, टू हैव अ ग्रेट टाइम, इसी को हम कहते हैं क्या, पेंट द टाउन रेड। पार्टी शार्टी करना, एकदम दारू वारू पीना, खूब नाचना गाना, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग द टाउन रेड। ठीक है, ईडीएम है जो पूछा जाता है कई बार, हमसे पता नहीं क्यों स्क्रीनशॉट होता रहता है ना। हिट द नेल ऑन द हेड, ये बहुत बार पूछा गया है। हिट द नेल ऑन द हेड क्या मतलब होता है इसका? बताइए। हिट द नेल ऑन द हेड, तीर एकदम सटीक निशाने पे लगना, तीर सटीक निशाने पे लगना। स्पीकिंग विद ग्रेट एक्यूरेसी, बोलते ना कि तीर निशाने पे लगा मेरा, एकदम सटीक आपने किसी चीज को सही किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आंसर बताएंगे फटाफट से। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इसका मतलब क्या होता है? गलत चीज, मतलब मम्मी ने मंगाया है धनिया और हम दे रहे हैं पुदीना, तो मम्मी की मिलेगी फ्लाइंग चप्पल फिर, है ना। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है परस्यूइंग अ रॉन्ग रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज को गलत करना या गलत समझना, गलत चीज के लिए गलत पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, है ना। दिस इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। सही है, नेक्स्ट देखो भाई, कहता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर जब कोई बीमार होता है, I'm slightly under the weather these days. I am slightly under the weather these days. That's why I'm not able to take I'm not able to take your 3 p.m. classes properly. है ना। अंडर द वेदर का मतलब थोड़ा सा अनवेल, अनवेल बीमार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। थ्रो इन द टाल, जल्दी से बताइए। थ्रो इन द टाल, स्पीड अप गाइस। क्या हो जाएगा? थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाल का मतलब क्या होता है? थ्रो इन द टाल का मतलब क्या होता है? किसी ने क्विट कर दिया, भैया हम हार गए। कैसे याद रखोगे? हॉस्टल्स वगैरह में, बॉयज हॉस्टल में स्पेशली होता है, लड़का नहा के निकला तो सब उसकी टाल खींचने लगते हैं, टाल खींचने लगते हैं, है ना। तो गिव अप करता है, भैया रहने दो, टाल नहीं खींचे भैया प्लीज भैया, होता है ना, स्पेशली रैगिंग के टाइम पे। तो थ्रो इन द टाल मतलब गिव अप करना, क्विट करना, कि भैया माफ कर दो, माफी। राइट, चलिए नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता हूं। वॉट बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? सामने से बुलेट आ रही है, आपने लिया मुंह में और चबा लिया, यू जस्ट बिट द बुलेट। बुलेट मुंह में लेके चबा लिया, यू जस्ट बिट द बुलेट, मतलब आपने मुश्किल चीज को हिम्मत के साथ फेस किया, मुश्किल चीज को हिम्मत के साथ फेस करना। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा आज का आखिरी सवाल। क्या सटीक टाइमिंग है यार मेरी। तो एक बार सब लोग पहले तो क्लास को लाइक कर दो तुम लोग, और मुझे ये बताओ कि भाई आर यू गाइस स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस शो, क्योंकि 10 मिनट शो का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को देख के कि आप लोग का कोई नीड नहीं है। तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये 10 मिनट शो चाहिए आप लोग का, चलवाऊं कि नहीं चलाऊं, क्योंकि कुछ नई चीजें भी ला रहे हैं, तो आई वॉज कंफ्यूज कि इसको मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर किया करिए, और फर्स्ट टाइम आए हो तो इंग्लिश अनन्या को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, बहुत नई एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ। कल कल सैटरडे है राइट, तो कल दोपहर में 1 बजे आपके लिए दिवाली सरप्राइज, एक दिवाली धमाका लाने वाली हूँ। बहुत ही जल्द आपको ये चीज पता चल जाएगी कि वो क्या है। कल दोपहर में 1 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिल थाम कर बैठिए, स्टे ट्यून्ड। हैप्पी धनतेरस वंस अगेन, हैप्पी दिवाली वंस अगेन इन एडवांस, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सभी को। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, बाय बाय।
कौन कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर और मेरा नाम है अनन्या सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज के 12 मिनट वोकैबुलरी शो को। आज है हमारा दूसरा सेशन। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको हर दिन मिल जाएगा 9 पीएम के अराउंड। ये इसकी एक वीडियो 12 मिनट, खूब सारे वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स नहीं, यहाँ पर आपके कुछ क्लासेस में ईडियम्स और कुछ क्लासेस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, कुछ आपका कवर होगा इस 12 मिनट वोकैबुलरी शो में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इंग्लिश विद अनन्या पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। दिस इज माय पर्सनल चैनल, तो यू कैन शो सम मोर लव, ठीक है। और उसके अलावा बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। उसके साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के साथ, क्योंकि मैं वहां पे पीडीएफ आपको दे देती हूँ। दूसरी चीज, क्लासेस, जो लाइव क्लास होती है, देखो ऊपर टाइमिंग लिखी भी है ना। जो लाइव क्लास होती है आपकी, वो सबसे पहली जो क्लास है वो आपकी 11:15 पीएम पे होती है, ठीक है। पहली क्लास आपकी, नहीं, लाइव क्लास जो डेली बेसिस पे होती है रात 11:15 बजे होती है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट उसको अटेंड कर पाए, इसलिए इसका टाइमिंग 11:15 पीएम यानी कि रात 11:15 रखा गया है। दूसरी जो आपकी ये जो 10 मिनट 12 मिनट वोकैबुलरी शो है, ये आपका 9 बजे के आसपास आपको इसकी वीडियो मिलेगी ऑन अ डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आइए आज का पहला वर्ड हम फटाफट से देख लेते हैं बिना किसी देरी के, और आज का पहला वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफायर आपने सुना होगा। एम्पलीफायर किसी चीज को बढ़ाने वाली डिवाइस है, और एम्पलीफाई का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, इट्स अ वर्ब, है ना। एम्पलीफाई करना, किसी चीज को बढ़ा देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जितने भी कम करने से रिलेटेड वर्ड है ना, लेसन, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज, ये सब इसके एंटोनिम्स है। और सिनोनिम की बात करूं, ऑगमेंट, डीपेंड, इंक्रीज, एनहांस, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है साहस, वीरता, फियरलेसनेस, ब्रेवरी, ठीक है। तो ये सब, बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी, फियरलेसनेस, सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। माइल्डनेस, कावर्डाइस, मीकनेस, टिमिडिटी, ये सब इसके एंटोनिम्स है, क्योंकि इन सब का मतलब होता है डर। वर्ड का मतलब अगर पता है ना, तो उसके फिर जितने भी आपको देख रहे हो ना सिनोनिम, एंटोनिम्स भी हम इजीली दिमाग में रख सकते हैं। एक वर्ड आता है एक्सियम। एक्सियम आपने पढ़े होंगे क्लास, मुझे लगता है 8th वगैरह में, किताबों में भी थे, मैथ्स में। एक्सियम क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट्स जो प्रूव्ड नहीं है लेकिन इनको हम सही मानते हैं, सच मानते हैं, ठीक है। एक्सियम है कहावत, ठीक है। इट्स अ कोट, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। एंटोनिम हो सकता है एब्सर्डिटी, ब्लंडर, फेक, इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम है। और सिनोनिम की बात करूं तो एडिज, एडिज भी कहावत होती है, एडिज कहावत, ट्रूविज्म, फैक्ट, है ना, ट्रुथ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश किया करिए कि आप लोग जब इस वीडियो को देखा करो तो जो वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ उसके सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में डाला करिए, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड ही आप देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में जितने भी आपसे स्टेटमेंट्स बने उनको डालिए। स्टेटमेंट बनाने से वर्ड बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। बिविचिंग, जो चीज आपको मोहित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज बिविचिंग है आपके लिए, ठीक है। तो रिपल्सिव, रिपग्नेंट, ये इसके एंटोनिम्स है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ ना, तो एल्योरिंग और चार्मिंग ये इसके सिनोनिम्स है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहते हो? क्वेश्चन कह रहा है कैलामिटी। कैलामिटी होती है विपत्ति, विपत्ति, ठीक है, परेशानी। फॉर्चून, फेवर, फॉर्चून, है ना, गुडविल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब भी होता है परेशानी। मिसफॉर्चून, मिसहैप, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, आपदा से रिलेटेड। कैलिस, कैलिस कौन होता है? बहुत ही जिद्दी, बहुत ही इनसेंसिटिव, बहुत ही कठोर, पिघलता नहीं है भाई किसी के लिए, ये नहीं पिघलता, इसने जो कह दिया अनप्लीजेंट चीज वो कह दी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कंपैशनेट, एम्पैथाइज, एम्पैथेटिक, टेंडर, सॉफ्ट, माइल्ड, ठीक है। सिनोनिम ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी बहुत ही स्टर्न होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, ये सब इसके क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, आता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब है पवित्र, ठीक है। पवित्र से रिलेटेड वर्ड्स देखो, वर्चुअस, प्योर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम सलीड, लस्टफुल, पवित्र चीज, लस्टफुल मतलब लस्ट से भरा हुआ, है ना, लालच, ग्रीड से भरा हुआ। और सलीड का मतलब भी इम्प्योर कह लो, दुष्ट कह लो, लालची कह लो, ठीक है, गलत काम करने वाला कह लो। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, सॉलिड, सॉलिडेट मतलब सॉलिड बनाना,
सॉलिड बनाना मतलब ठोस बनाना, कंसोलिडेट का मतलब है किसी चीज को ठोस बनाना, मजबूत बनाना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज, सॉलिड चीज है ये। सॉलिडिफाई, स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं, सेपरेट, वीकेंड, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कमजोर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सब इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है किसी चीज का सिकुड़ना, कंप्रेस होना, सिकुड़ना, ठीक है। एंटोनिम हो गया एम्पलीफाई, एक्सपैंड, बढ़ना, ठीक है। और सिनोनिम अब्रीविएट, इसका मतलब होता है शॉर्ट करना, तो ब्रीफ, शॉर्टन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, जितने नंबर ऑफ लाइक्स और जितने मुझे यहाँ पे आप लोग का रिस्पॉन्स कमेंट्स दिखेंगे ना, मैं ये समझ जाऊंगा कि इसकी आप लोग को सच में नीड थी, और ये उतना ही रेगुलर रखने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कम से कम 5 दोस्तों को इसे शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें, ठीक है। फिर आता है डेमोलिश यार, डेमोलिश कर देना, गिरा देना, ढहा देना, तबाह कर देना, रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, ये सब इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। और रूइन, डिवास्टेट, डैमेज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है एक ईगर। अगर आप किसी चीज के लिए ईगर हो तो आप उत्सुक हैं, ईगर, उत्सुक, इच्छुक। एंटोनिम है इंडिफरेंट, पैथेटिक, कोई फीलिंग ही नहीं है किसी चीज को लेके, अनइंटरेस्टेड, ये भी इसका एंटोनिम है। सिनोनिम कीन, एक्विजिटिव, कीन का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड किसी चीज को लेके, इंटरेस्टेड, उत्सुक किसी चीज को लेकर, और एक्विजिटिव का मतलब जो किसी चीज को अक्वायर करना चाहे वो होता है एक्विजिटिव, ठीक है। फिर आता है इंडीवर। इंडीवर वो चीज है, इंडीवर एक गाड़ी भी आती थी ना, और इंडीवर गाड़ी खरीदने के लिए भैया प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंडीवर से याद रखना प्रयास होता है इसका मतलब, ठीक है। एंटोनिम हो गए सीज और क्विट, रोक दो, खत्म कर दो, प्रयास ही ना करो। और इसके उल्ट सिनोनिम हो गए अंडरटेक, इंस्पायर, एम्बिशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। काम करने से, प्रयास करने से रिलेटेड जितने वर्ड्स है सब सिनोनिम्स है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कवर कर पाए, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। एंटोनिम क्या हो गए इसके, टीनी, डिमिनिटिव, नेग्लिजिबल, माइन्यूट, मिनिएचर, ड्वार्फ, सब इसके एंटोनिम। सिनोनिम क्या, कोलोसल, मैमथ, ह्यूज, जाइगैंटिक, ठीक है, बड़े से रिलेटेड सारे वर्ड्स। फिर आता है फीबल। फीबल कमजोर लेडी दिख रही है ना, फीबल होता है कमजोर, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, मजबूत से रिलेटेड। सिनोनिम है वीक, फ्रेल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है हमारे पास वर्ड, फेरोशियस, बहुत ही क्रूर इंसान है फेरोशियस, बहुत ही क्रूर, कठोर, ठीक है। वॉयलेंट, तो जेंटल और सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक, दया, प्यार, इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं सब एंटोनिम्स। और क्रूअल, फियर्स, वॉयलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेशियस, बहुत ही विनम्र, बहुत ही परोपकारी, तो कोर्टियस, बेनिफिशिएंट, फिलैंथ्रोप, जेनरस, ये सब इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करूं तो रूड, अनफॉरगिविंग, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कहता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है बिल्कुल असली, रियल, ठीक है। तो एंटोनिम है स्प्यूरियस, जिसका मतलब है नकली, और सिनोनिम है एब्सोल्यूट, रियल, ट्रुथ, ठीक है, फैक्चुअल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ग्लूमी है बहुत ही उदास, ग्लूम, सैड, सैडनेस, उदासी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटोनिम है इसका गे, हैप्पीनेस, खुशी वाला गे, ठीक है। और ब्राइट का मतलब चमकदार, जो चमकदार चीज है वो ब्राइट। सिनोनिम ब्लीक, क्लाउडी, डल, डार्क, कुछ भी दे सकते हो, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सैडनेस से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है क्या, नेक्स्ट वर्ड देखना जरा, कहता है हम्बल। हम्बल बहुत ही विनम्र या बहुत ही नम्र है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा प्राउड, असर्टिव, बहुत ही गर्व करने वाला, बहुत ही जोर देने वाला किसी के, ठीक है। और सिनोनिम हो जाएगा मीक, टिमिड, ये सिनोनिम्स है। डन। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, वर्ड है हमारा ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है। एंटोनिम है बोल्डनेस, प्राइड, कोई विनम्र है, बहुत माइल्ड है, उसका उल्टा बहुत ही बोल्ड है, उसको डर नहीं लगता, गर्व है, घमंडी है, एरोगेंट कह लो, ठीक है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं ना, तो रेजिग्नेशन, फॉनिंग, रेजिग्नेशन भी एक बहुत ही विनम्र टाइप का है, मॉडेस्ट है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे।
वेरी, यू कैन से टेंडर, वेरी मॉडेस्ट, माइल्ड, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है जो आवेश में आके चीजें करता है, बिना सोचे समझे चीजें कर रहा है तो इम्पल्सिव है, ठीक है। फ्लैकी, इम्पीटुअस, बिना सोचे समझे करने वाला, केयरलेस भी लिख लो, इंट्यूटिव भी लिख लो, बिना सोचे समझे बस कर दिया उस चीज को, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस, डेलिबरेट, अवेयर, केयरफुल, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, क्योंकि ये सब सोच समझ के करने वाले वर्ड्स हैं। जो बहुत सोच समझ के काम कर रहा है वो है कॉशियस या डेलिबरेट, ठीक। जेडेड, जेडेड, ज्यादा काम करोगे तो जेडेड हो जाओगे, थका हुआ, टायर्ड, ठीक है। सिनोनिम की बात करूं तो टायर्ड, एग्जॉर्टेड, एग्जॉस्टेड, वियरी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। उल्टे वर्ड्स अगर एंटोनिम की बात करूं ना तो रिन्यूड, रिक्रिएटेड, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वर्ड आ रहा है हमारे पास? जुवेनाइल। ये वर्ड बड़ा खास है भाई, लोगों को लगता है जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जेल से रिलेटेड ना। जुवेनाइल जो कोर्ट या जुवेनाइल जो प्रिजन्स होते हैं, प्रिजन्स होते हैं, वो लोगों के वहां जो बच्चे हैं, कम एज के हैं, जो एडल्ट नहीं है, उनको रखने के लिए होती है वो, ठीक है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, यंग, टेंडर, इमेच्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम क्या है? डॉटेज। डॉटेज वो उम्र है जब इंसान बहुत कमजोर और बूढ़ा हो जाता है। डॉटेज कह लो, एंटिकेटेड कह लो, ये सब इसके क्या है? ये सब इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कीन। कीन है उत्सुक, अभी आपको बताया था मैंने। अब ये इतने वर्ड्स हमने आज किए हैं यहाँ पर, जितने वर्ड्स की आपको सेंटेंस बना पाओ उतने सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, ठीक है। पहली बार आए हैं, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। डेली ये वीडियो आपको मिलेगी 12 मिनट वीडियो, 12 मिनट वोकैब की, जिस समय आप लोग की वोकैबलरी, ग्रामर तो मैं 11:15 PM पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रही हूँ, वोकैबलरी भी यहाँ पे आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं, डू सब्सक्राइब टू इंग्लिश विद अनन्या। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या पे, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिनट वोकैबुलरी शो। 2 मिनट बढ़ा दिए हैं, जिससे कि स्टार्टिंग के जो का जो इंट्रो है, लास्ट का जो एंडिंग वाला पोर्शन है, उससे आपके जो 10 मिनट वाले वर्ड्स होते हैं काम पर ना हो, ठीक है। तो एक छोटे से सेशन में खूब सारे वर्ड्स हम सीख लें, खूब सारे ईडियम सीख लें या वन वर्ड सीख लें, तो हो जाएगा ना एकदम फायदेमंद सौदा। आइए भाई, अपने 10 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, 12 मिनट इनफैक्ट, और सीख लीजिए कंप्लीट वोकैबुलरी, ठीक है। आइए भाई, शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं इंग्लिश विद अनन्या, जो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जरा उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस, कोई अपलोडेड वीडियो हो या फिर कोई लाइव वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन आप सबको भी मिस हो। और उसके अलावा ये है मेरा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके सिंपली मुझे फॉलो या डीएम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो हम बियॉन्ड क्लासरूम में कनेक्टेड रहेंगे, जस्ट इन केस आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट दैट आउट, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं अपने आज के पहले वर्ड की तरफ। आज का पहला वर्ड क्या है? इफिकैसी। इफिकैसी, जिसको आप रिलेट करो एफिशिएंसी से। इफिशिएंसी, इफिकैसी मिलता जुलता है, समझ लो मीनिंग भी यही है। इफिकैसी का मतलब होता है प्रभावकारिता, मतलब किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट देना, ठीक है। एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनएबिलिटी और फेल्योर। किसी काम को करने की जो असक्षमता है, ये इसके एंटोनिम है। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एडिक्वेसी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। ये सारे जो भी आपके एफिशिएंसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आ रहा है गौरी। किससे याद रखोगे? मोहम्मद गोरी से। सबने पढ़ रखा होगा, है ना। गौरी को याद रखेंगे हम मोहम्मद गोरी से। हिंसात्मक, भयानक। एंटोनिम हो गए माइल्ड, प्लीजिंग, प्लीजेंट। पर सिनोनिम क्या हो गया? वायलेंट, हॉरिबल, इम्ब्रूस्ड, फेरोशियस, सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्प्लेसिबल। क्या है? इम्प्लाकेबल है, सॉरी, नॉट प्लेसेबल, इम्प्लाकेबल। क्या है इम्प्लाकेबल का मतलब? बहुत ही क्रूर या क्षमा ना करने वाला। कुछ ज्यादा ही, मतलब एक डरावने से ज्यादा कार्टून लग रहा है, फनी लग रहा है, बट एक्चुअल में इसका ये मतलब होता है।
इम्प्लाकेबल का बहुत एक क्रूर टाइप का, मोहम्मद गोरी वाला, तो उसी से याद रखिएगा गौरी। क्रूअल, अनफॉरगिविंग, फेरोशियस सब इसके सिनोनिम्स। काइंड, रिमोर्सफुल, जेनरस, पोलाइट, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। राइट, रिमोर्सफुल नहीं, काइंड लिख लो और पोलाइट लिख लो, बेनिवोलेंट लिख लो, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है, ये वर्ड कह रहा है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर, समझ रहे हैं? इनक्लेमेंट का मतलब क्या है? जब कोई चीज बहुत कठोर है, तूफानी है, तो उसको हम इनक्लेमेंट बोलते हैं। तूफानी, कठोर, है ना? तो ब्रूटल, हार्ड, फाउल, फेरोशियस, वॉयलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो क्लियर, मर्सीफुल, नाइस, टिमिड, मीक, पोलाइट, जेनरस, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर देखना हमारे पास एक वर्ड आता है डिप्लॉय। किसी को डिप्लॉय करने का मतलब होता है तैनात करना। एम्प्लॉय का मतलब है नौकरी देना, लेकिन डिप्लॉय का मतलब है किसी को तैनात करना कहीं पर। ठीक है, एंटोनिम देखना इसका, विड्रॉ और रिट्रैक्ट। पीछे हटना, पीछे ले लेना, ये तो है नौकरी देके आपने तैनात कर दिया। एंटोनिम का मतलब पीछे हट गए पोजीशन से। ठीक है, विड्रॉ या रिट्रैक्ट। ऑर्गेनाइज, अरेंज, पोजीशन, प्लेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट कहता है कंप्लायंस, और कंप्लायंस का मतलब है किसी चीज को फॉलो करना। कॉम्प्लाई का मतलब फॉलो, कंप्लायंस का मतलब भी होता है टू स्ट्रिक्टली फॉलो समथिंग। एंड क्या हो गया है? डिफेंस, डिफाइंस, रिफ्यूजल, डिनायल, किसी चीज को मना करना, ओबे ना करना, रिफ्यूज करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम की बात करूं तो अडहियरेंस, ओबीडियंस, कॉन्करेंस, ये फॉलो करने से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है वैल्यूएशन। किसी चीज की वैल्यू लगा रहे हो, किसी चीज का मूल्यांकन करते हो, तो वैल्यूएशन, मूल्यांकन। क्या क्या एंटोनिम है इसके? डिसरिगार्ड, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू नहीं कर रहे हो उसकी, बी लिटिल भी कह सकते हैं। सिनोनिम है अप्रेजल, असेसमेंट, एस्टिमेट, वैल्यू लगाना, अंदाजा लगाना, ये सब इसके हो गए हैं सिनोनिम्स। ठीक है, तो लगभग लगभग आपको ये भी आइडिया लग जाना चाहिए किस मीनिंग से रिलेटेड वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को देखते हुए कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, सारे वर्ड के जो वर्ड आपके लिए नया हो उसका स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करना। इतना सा काम आप करोगे तो मुझे भी दिख जाएगा कि हाँ, ये बच्चा भी मेरे साथ एफर्ट डाल रहा है, बच्चे भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो मैं इस क्लास को और लंबे समय तक कंटिन्यू रखूंगी। आपका एफर्ट बस मुझे सामने से दिखना चाहिए, और कम से कम 5 फ्रेंड्स को तो ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। क्या एंटोनिम और सिनोनिम हम इसके दे सकते हैं? डिसमिसल, एक्सपायरेशन, हटा देना, एक्सपायर हो जाना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम की बात करूं तो इम्प्लीमेंटेशन, इम्पोजिशन, एप्लीकेशन, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, अप्लाई करना, है ना? और इम्पोज करना मतलब थोपना, सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है स्टिपुलेट, और पर स्टिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज की प्रतिज्ञा करना, एकदम उस चीज को डिफाइन कर देना, उसको एकदम से मान लेना कि बस अब आप ऐसा ही करोगे। इसको हम कहते हैं किसी चीज को स्टिपुलेट करना, मान लेना एकदम कॉन्फिडेंटली। एंटोनिम है इग्नोर, ओवरलुक, अवॉइड, डिसरिस्पेक्ट, और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? स्पेसिफाई, रिक्वायर, कंडीशन, प्लेज, डिसाइड, अफर्म, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाए तो एंटोनिम सिनोनिम्स तो मार्क करना बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जरा हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड कहता है प्रोविजो। प्रोविजो, प्रोविजो है प्रतिबंध। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम, एग्जेम्पशन, छूट। ठीक है, एंटोनिम है, सिनोनिम है इनकंडीशन, क्लॉज, स्टिपुलेशन। ठीक है, इनकंडीशन, क्लॉज, स्टिपुलेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शॉर्टफॉल। कोई चीज शॉर्ट पड़ गई है मतलब किसी चीज की कमी हो गई है, तो ये शॉर्टफॉल है। एंटोनिम है इसका सरप्लस, ज्यादा, अबंडेंस मतलब ज्यादा, सफिशिएंसी मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही है या उतना ही है। ठीक है, और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, आई मीन सिनोनिम की बात करूं, तो डेफिशिएंसी का मतलब कमी, है ना? शॉर्टेज का मतलब कमी, लैक का मतलब कमी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी।
सारे जो कमी वाले हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है रिकॉन्साइल, किसी के साथ अपनी लड़ाई सुलझा लेना, मेल मिलाप कर लेना, ये होता है रिकॉन्साइल का मतलब। तो हार्मोनाइज, सेटल, मीडिएट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो गए, एलिनेट, सेपरेट, डिसएग्री। आप लड़ाई कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो या किसी को हटा दे रहे हो, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनफैक्ट नेक्स्ट वर्ड इज इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का क्या मतलब है कि भाई मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं वो कर ही नहीं सकता, आई एम इनकैपेसिटेट, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो डिसेबल, इम्पेयर्ड, डेबिलिटेटेड, फीबल, इम्पेयर्ड, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात करूं, केपेबल, केपेबल नहीं, इनफैक्ट हम देंगे एबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ना, फिर एबल, फिर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है ना, केपेबल, केपेबल अच्छा यहाँ लिखा है, जो केपेबल आ गया है, केपेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सोरली। सोरली का मतलब होता है किसी को कष्ट देने वाला। ठीक है, एंटोनिम होता है माइल्डली, लाइटली और इजिली। और सिनोनिम क्या हो गया, डीपली, सिवियरली, एक्यूटली। जितने भी गंभीर वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि डीपली है, सिवियरली है, ग्रेवली है, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। बहुत ही हल्के तरीके से, माइल्ड तरीके से, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, फिर देखिएगा जरा, आता है मिसगिविंग। और मिसगिविंग का मतलब होता है कि आपको किसी चीज पे डाउट है कि वो चीज पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो मिसगिविंग संदेह को कहते हैं। ठीक है, डाउट, सस्पिशन, रिजर्वेशन, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। रिजर्वेशन क्यों मैंने सिनोनिम बोला, क्योंकि अगर रिजर्वेशन दिखा रहे हो मतलब आप बहुत रिजर्व हो, आप किसी से खुल के कुछ बता नहीं रहे हो, तो ये एक तरीके का डाउट भी तो शो करता है। ठीक है, एंटोनिम क्या, कॉन्फिडेंस, सर्टेनली, एश्योरेंस, डाउट नहीं का है वो चीज। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, कहता है मॉकेरी। मॉकेरी का मतलब मजाक उड़ाना, हर एक वर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। मॉकेरी मतलब किसी का मजाक उड़ाना। रेडिक्यूल, डिराइजन, पैरिडी, ये सब क्या है, ये सब इसके सबका मतलब मजाक उड़ाना ही है। और अगर मैं एंटोनिम बोलूं तो रिस्पेक्ट, प्रेज, है ना, फिर एडमायरेशन, वेनिरेट, ये सब क्या है इसके सुनो एंटोनिम्स हैं, उल्टे हैं, ये सब इज्जत से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन कहता है आउटरेजियसली। आउटरेजियस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत भयंकर या खराब तरीके से, है ना। तो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, दिस ही वर्ड को नेगेटिव बनाता है। शॉकिंगली, एक्स्ट्रावेगेंटली, इसका मतलब ये बहुत खराब तरीके से, बुरी तरीके से। एंटोनिम की बात करूं तो एक्सेप्टेबली, नॉर्मली, प्रॉपरली, ग्रेसफुली, परफेक्टली, ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स है। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं ऐसे इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउंड, टू मेक समबडी वेरी एंशियस, किसी को परेशान करना, एंशियस करना, ये हाउंड है। हरास, बॉदर, पेस्टर और एंशियस, एजिटेट, ये सब क्या है, ये सब पेस्टर, बॉदर, हरास है, किसी को परेशान करना ही तो है। ठीक है, एंटोनिम क्या है, सपोर्ट करना किसी को, कंफर्ट देना किसी को, राहत देना, आराम देना, ये सब इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, एक क्लास में सिर्फ ये वाले वर्ड्स नहीं, ये सब वर्ड्स आप सीख रहे हैं और आपस में रिलेट करके सीख रहे हो, तो आपके लिए दिमाग में रखना और भी आसान है। बस एक काम आपको करना है, इस क्लास को देखना रेगुलर है। क्लास जो हमारी लाइव होती है वो 11:15 रात में होती है, 11:15 PM पे होती है लाइव क्लास। तो रेगुलर क्लास में आइए, आदत डाल लीजिए। पहली बार देख रहे हैं इंग्लिश विद अनन्या इज माय पर्सनल चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन से मिलते जाए। ठीक है, और 12 मिनट वाली वोकैबुलरी तो हमें मिस ही नहीं करनी है। और 3 लेवल में ग्रामर पढ़ा रही हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 11:15 रात में, तो ये क्लास भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे द नेक्स्ट क्लास। इनके सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर फ्रेम करें। तो चलिए राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर, और मेरा नाम है अनन्या सिंह। चलिए शुरू करते हैं द 12 मिनट वोकैबुलरी शो, जिसमें हम करते हैं खूब सारी वोकैबुलरी। ठीक है,
और नेक्स्ट वीक से जैसे कि अभी हम कर रहे हैं वर्ड्स, हमारा फोकस है वर्ड, उनके मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम्स पे। लेकिन वोकैबुलरी में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते, हमारे वन वर्ड्स और इडियम्स और स्पेलिंग्स भी आती है। तो नेक्स्ट वीक हम थोड़े इडियम्स, थोड़े वन वर्ड्स और स्पेलिंग्स भी इंक्लूड कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो पहली बार अगर आप आए हैं, मेक श्योर कि इंग्लिश विद अनन्या को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जिससे कि आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ भी आप उठाकर रिवाइज कर पाए। रेगुलर जो क्लासेस होती है यहाँ पे चैनल पे वो होती है 11:30 PM, यानी कि रात में 11:30 बजे। इतना लेट इसीलिए है क्योंकि बाकी भी दिन में काफी सारा काम होता है, और उसके अलावा आई जस्ट वांट कि हर एक कोई क्लास को लाइव अटेंड कर पाए। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। आज का जो पहला वर्ड था ये था बेलिकोस। बेलिकोस है ना, हमारे पास रूट वर्ड होता है दरअसल BELLI, बेलाई, और इस रूट वर्ड का मतलब ही है लड़ाई, लड़ाकू, लड़ाई झगड़ा। तो बेलिकोस होता है लड़ाकू। तो इसके सिनोनिम्स है एग्रेसिव, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल। जितने भी लड़ाई वाले वर्ड्स हैं ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो क्या हो सकते हैं? पीसएबल, पीसफुल, है ना। फिर पैसिफिक, कंप्लायंट, है ना। पैसिस्ट, ये सब पीस से रिलेटेड वर्ड है। कॉम्प्लायंट किसी चीज को फॉलो करने वाला, चुपचाप कोई किसी की चीज फॉलो कर रहा है, मान रहा है, तो मतलब वो पीसफुल पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है बेगाइल। और बेगाइल का मतलब होता है आप किसी को अट्रैक्ट करके, ल्योर करके उसको अपनी बात में फंसा रहे हैं। किसी को फंसाना, लालच देना, बेगाइल करना, दैट इज बेगाइल। तो धोखा, लालच, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, छलना, ठगना, तो डिसीव, बी फूल, डेल्यूड, ड्यूप, चीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंड अनडिसीव, ऑनेस्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ऑनेस्ट, लॉयल, सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, फिर देखिएगा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल का मतलब होता है अगर कोई चीज लाभकारी है, बेनिफिशियल है। क्या क्या सिनोनिम्स है? एडवांटेजेस, सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस का मतलब है हेल्दी। ठीक है, प्रोटेबल, फेवरेबल, ये सब क्या है? ये सब बेनिफिशियल, हेल्दी, फेवरेबल, इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं। एंटोनिम की बात करूँ ना तो डेट्रीमेंटल, डिस्ट्रक्टिव, डायर, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन सब का मतलब है खतरनाक, हानिकारक। डायर का मतलब है बहुत ही सीरियस, गंभीर। तो ये सब क्या हो गए हैं? इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। अभी था हमारे पास बेलिकोस, और अब आ रहा है बेलीजरेंट। अब हमें अगर बेली रूट पता है, BELLI, तो हमारे पास अगर कोई भी वर्ड आ जाए इस रूट से तो उसका आंसर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है बेलीजरेंट, जिसका मतलब है लड़ाकू। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? वही सिनोनिम्स हो गए, कॉन्टेंशियस, लड़ाई वाला, श्रूडेस्ट, बड़ा चालाक और चतुर टाइप का, ट्रक्युलेंट, ये भी लड़ाकू है, झगड़ा तुरंत इसके मतलब बहुत जल्दी भड़क जाने वाला और झगड़ा कर लेने वाला। एंटोनिम क्या है? फ्रेंडली है, बेनाइन है, एमिकेबल है, एमिएबल है, ये सब फ्रेंडली से रिलेटेड है। फेवरेबल और फ्रेंडली से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स तो हमारे यहाँ तैयार। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्टल। क्या है? बेस्टल, जिसको हम कहते हैं क्या? पाश्विक। आप पाश्विक क्या, आप इसको समझ लीजिए बहुत ही क्रूड, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही रूड, है ना। क्रूअल, रूड, ये होता है बेस्टल। फिर आप सारे वर्ड्स देखिए, सिनोनिम, सिनोनिम इसके क्या क्या है? ब्रूटिश कह लीजिए, ब्रूटिश, ब्रूटल, सैवेज, फेरोशियस, वायलेंट, ये सब क्या है? ये सब इसके, आप ये समझ लीजिए, सिनोनिम्स है। ठीक है, फिर बात आती है एंटोनिम्स की। नोबल, ह्यूमेन, सिविलाइज्ड, डिसेंट, सिविल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि ये सभ्य है ना। और बहुत ही नेक, जेनरस वर्ड लिख लो। जो भी इस टाइप के पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो आप इसके एंटोनिम्स में मेंशन कर पाओगे। ठीक है, फिर इसको आप बीस्ट, बेस्टल, बीस्ट से याद रखो। बीस्ट बहुत ही वॉयलेंट और क्रूअल होता है। ठीक है, बेनीवलेंट, फिर से हमारे पास एक रूट वर्ड याद रखिएगा, BENE, बेनी। अब किसी भी वर्ड में अगर आपको BENE रूट दिख रहा है, मतलब वो वर्ड पॉजिटिव चीज आपको रेफर करेगा। ठीक है, तो बेनीवलेंट का मतलब होता है दयालु। ठीक है, कृपालु, उदार, दयालु, कृपालु, उदार, बेनिवलेंट है। सिनोनिम्स की बात करूं ना तो जेनरस, बेनाइन, काइंड, कंपैशनेट, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है ना। नेक, बढ़िया, उदार, जेनरस।
एंटोनिम की बात करूँ तो क्रूअल, सैडिस्टिक और कैलस। क्रूअल मतलब क्रूर, ठीक है। सैडिस्टिक मतलब जो बहुत ही क्रूर टाइप का, और कैलस बहुत ही इनसेंसिटिव पर्सन है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये जितने भी हार्मफुल, मैलेवोलेंट, मैलिशियस, ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। आपको कंबाइनली सारे वर्ड्स की अगर मीनिंग पता है ना, तो ऑब्वियसली कौन किसका एंटोनिम है, कौन किसका सिनोनिम है, बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसी एक सेशन में कितने सारे वर्ड्स आप सीख रहे हो, है ना। एक स्क्रीन पे कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये बेनिफिट है कि यहाँ पे 12 मिनट अगर आप दे रहे हैं ना, तो वो 12 मिनट समझ लो पूरे एकदम पैसा वसूल है। बस अब इस सेशन में आप लोग को करना क्या होता है यार, एक चीज है आपके लिए बहुत जरूरी, स्टेटमेंट्स बनाना। अब इतने सारे वर्ड्स में आप लोग को करा रही हूँ, और अगर आप स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान वाली चीज है यार। तो स्टेटमेंट्स जरूर बनाइए, ठीक है, जो भी आपके लिए नया वर्ड है। फिर देखिए, बिजार। बिजार का मतलब होता है बहुत अजीब, है ना, वियर्ड। सिनोनिम क्या है? ऑड, स्ट्रेंज, वियर्ड, मिस्टीरियस, एसेंट्रिक, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? रीजनेबल, रियलिस्टिक, ऑर्डिनरी, यूजुअल, नॉर्मल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द वर्ड इज बिटरनेस। और बिटरनेस कड़वापन, कड़वाहट, नफरत, ये सारे बिटरनेस से रिलेटेड है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? रैंकोर, ग्रज, एंटीपैथी, हेट्रेड, एनिमिटी, इसके सिनोनिम्स है। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, तो हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब किसी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, ठीक है। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है दोस्ती। सिंपैथी का मतलब होता है दया। तो देखिए सारे वर्ड्स यहाँ पे क्लियर है, वर्ड सिंपल है, और इसका रिस्पेक्टिव एंटोनिम्स या सिनोनिम्स भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, दैट इज बॉर्न होमी। बॉर्न होमी को होमी से याद रखना, अपने अच्छे वाले दोस्तों को हम क्या कहते हैं? ही इज माई होमी, ही इज माई बेस्टी। तो बॉर्न होमी, इतने दोस्तों के लिए आप बहुत ही चेयरफुल रहते हो ना, तो बॉर्न होमी मीन्स वेरी चेयरफुल पर्सन, योर क्लोज, मतलब अ वेरी क्लोज पर्सन और चेयरफुल पर्सन। तो ये बॉर्न होमी है। सिनोनिम एंटोनिम आप खुद से भी दे सकते हो, पता है इसके, लेकिन कुछ नए वर्ड्स क्या पता आपको मिल जाए, तो देख लेते हैं। फ्रेंडशिप, कैमराडरी, कंपेनियनशिप, कॉर्डियलिटी। कैमराडरी भी दोस्ती, संबंध, ठीक। कॉर्डियलिटी, कंपेनियनशिप, सब रिलेशंस और संबंध से रिलेटेड। एंटोनिम की बात करूं तो एनिमोसिटी, एंटीपैथी, मेलाइस। एनिमोसिटी नफरत है, एंटीपैथी नफरत है, और मेलाइस भी नफरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। अगर किसी पवित्र चीज का अपमान कर रहे हैं, किसी रिलीजन का, किसी भगवान का आप अपमान कर रहे हैं, तो दैट इज ब्लास्फेमस, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है? डिसरिस्पेक्टफुल, प्रोफेन। प्रोफेन और सैक्रिलेजियस, ये दोनों वर्ड्स बहुत आते हैं। इनफैक्ट ब्लास्फेमी, प्रोफेन, सैक्रिलेजियस, ऑल थ्री वर्ड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। तीनों का मतलब है पवित्र चीज का अपमान करने, ठीक है। एंटोनिम की बात करूं तो मैं पायस, रिवरेंट, रिलीजियस। पवित्र है और रिलीजन, भगवान से रिलेटेड कोई भी शब्द हो, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है, दैट वर्ड इज कैजूल। कैजूल का मतलब है किसी की चापलूसी करके उससे काम निकलवाना, उसको किसी चीज के लिए मना लेना, दैट इज कॉल्ड कैजूल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए? परसुएट, कोक्स, व्हीडल, फ्लैटरी, ये सब इसके सिनोनिम है। कोक्स, कोक्स अच्छा लिखा हुआ है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम हेरास, पेस्टर, बॉदर, आप किसी को धमका रहे हो, थ्रेटन, ये सब इसके क्या है? फोर्स, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। इन सब का मतलब है धमकाना, जोर जबरदस्ती करवाना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है केजीनेस। केजीनेस, अब खुद सोचो, अगर आप किसी को केज में बंद कर रहे हो, केज में बंद कर रहे हो, किसी पक्षी को पकड़े और केज में बंद कर लिए, तो मतलब वो चालाक हो, आप पक्षी को बुलाया, उसको ल्योर किया, पकड़ा और फिर केज में डाल दिया, मतलब वो चालाक चतुर हो आप। तो केजीनेस से दिमाग में रखना, चालाक चतुर, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या है? इंटेलिजेंस, एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूट का मतलब ही स्किलफुल, चतुर। इनसाइट, श्रूडनेस, ये सब देखो बुद्धिमानी, दिमाग और चालाकी से रिलेटेड है, ठीक है। एंटोनिम क्या है? गाइललेस, जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं हो। गाइल का मतलब ही चालाकी है, जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं है उसको गाइललेस कहा जाता है, ठीक है। सिंप्लिसिटी मतलब एकदम साधारण होना। इनसेंस,
नेविटी, नेव का नाइफ का मतलब भी होता है बिल्कुल मासूम। बिगिनर होना, टाइरो होना, है ना, ये सब इसके हो जाएंगे एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैलस। कैलस बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूल है, दिस इज अ वेरी क्रूल पर्सन। सिनोनिम क्या है, ब्रूटल। ब्रूटल भी तो बहुत क्रूर है भाई, है ना। ब्रूटल, इनसेंसिटिव, भैया जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है किसी को लेकर। रूड, बैबरस, रथलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम देखिए, सिंपैथेटिक, चैरिटेबल, चैरिटेबल कौन है, चैरिटी करने वाला। जेनरस, फिलांथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्टिक, बेनिवोलेंट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, कौन, दिस वर्ड इज कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब आपदा। कैलेमिटी बोले तो आपदा। अब सिनोनिम्स देखना, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, डिबैकल, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये तूफान से और तबाही से रिलेटेड है। ठीक है, कैटास्ट्रोफ बहुत भयानक तबाही, डिबैकल भी तबाही है, डिजास्टर, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी कुछ गलत होना, मिसफॉर्चून, है ना। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, कौन सा, अच्छा कैलस तो हो ही गया था। एंटोनिम इसके आते हैं, सैल्वेशन, गॉड सेंड, मतलब एकदम मोक्ष मिल जाना और भगवान से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो। फॉर्चुनेट, फॉर्चून, गुडविल, गॉड सेंड, ब्लेसिंग, ये सब इसके क्या हो गए हैं, एंटोनिम हो गए। तो इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड्स आज के सेशन में हमने किए हैं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेक्स्ट सेशन सेशन पे देखो, 12-12 मिनट की क्लास है, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, 10-12 मिनट आप देखते हो इसको। जब आप अगले दिन आया करो, नेक्स्ट सेशन देखने जाया करो, एक बार 2x पे पिछली वाली वीडियो को प्ले करके देख लिया करो, देखना कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। आज से इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू करिए, जब भी आप इस 12 मिनट वाली वोकैबुलरी को देखोगे, जो कि आपको रेगुलर देखना है। ठीक है, मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूंगी और आप रेगुलर देखने की कोशिश करोगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश और अनन्या, मेरा पर्सनल चैनल है, रेगुलर इस पे आपको वीडियोस मिलती है। हम प्रॉपर ग्रामर पढ़ रहे हैं रात में 11:30 बजे, लाइव ना देख पाओ रिकॉर्डेड देखिए। और ये वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में हमें क्या करना है, 12 मिनट वाली वीडियो देखनी है डेली, और जिस दिन हम देखने आ रहे हैं पिछली वाली वीडियो को 2x से लेकर के देख के रिवाइज करिए। ठीक है, इसको रिपीट करिए और देखिए 1 महीने में ही आपको कितना बेनिफिट होता है। चलिए राधे राधे, मिलते हैं आफ्टर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों को भेज दीजिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।